गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि क्लाइमेट पे इफेक्ट करने वाले वेदर को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, जिसमें मैंने आपको सन और विंड के बारे में बता दिया था। आज हम थर्ड फैक्टर पढ़ेंगे कि जो क्लाउड्स हैं वो वेदर को कैसे इफेक्ट करते हैं। क्लाउडी डेज आर कूलर देन द सनी डेज। जब आसमान में बादल छाए होते हैं और सन नहीं होता तो वो दिन ठंडा रहता है, मतलब उतनी गर्मी नहीं होती जितने कि जब सन चमकता है आसमान में तो ज़्यादा गर्मी होती है। क्यों? दिस इज बिकॉज द सन्स रेज आर ब्लॉक्ड बाय द क्लाउड्स, क्योंकि सन की रेज बादल रोक लेते हैं एंड दे कुड नॉट रीच द अर्थ, और धरती तक नहीं पहुंच पाती। हाउएवर क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर देन द क्लियर नाइट। हाउएवर फिर भी जो बादल वाली जो रातें होती हैं, आसमान में जब बादल होते हैं तो रात ज़्यादा गर्म होती है, क्लियर नाइट से ज़्यादा गर्म होती है। द रीजन इज दैट द क्लाउड्स डू नॉट अलाउ द हीट ऑफ द अर्थ टू एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर। इसका कारण ये है कि जो बादल होते हैं वो धरती की हीट को एटमॉस्फेयर में जाने से रोकते हैं, जिससे हीट नीचे रहती है और धरती गर्म रहती है। सेकेंड फैक्टर है हमारा ह्यूमिडिटी। द मॉइस्चर ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। हवा में पानी के जो वेपर है, वाष्प है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वो मॉइस्चर मतलब नमी, हवा में नमी होना ह्यूमिडिटी कहलाता है। व्हेन देयर इज ए लॉट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, जब हवा में बहुत ज़्यादा वाटर वेपर होती है तो वेदर ह्यूमिड हो जाता है। ऑन ए ह्यूमिड डे वी फील वार्म एंड स्वेट ए लॉट। जब ह्यूमिडिटी होती है तो हमें गर्मी लगती है और हमें बहुत पसीना आता है। प्लेसेस नियर द सी हैव ह्यूमिड वेदर थ्राउट द ईयर। जो स्थान समुद्र के किनारे होते हैं वहाँ पर सारा साल ह्यूमिडिटी रहते हैं। प्लेसेस दैट आर फार अवे फ्रॉम द सी डू नॉट हैव ह्यूमिड वेदर। और जो स्थान समुद्र से काफ़ी दूर हैं वहाँ पर ह्यूमिडिटी नहीं होती, वहाँ पर जो ह्यूमिडिटी होती है वो नहीं होती। विच प्लेस डू यू थिंक हैज ह्यूमिड वेदर? आपको पता है कि जो मिड वेदर चेन्नई, विच इज क्लोज टू द, चेन्नई में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। क्यों? विच इज क्लोज टू द सी और दिल्ली, क्योंकि दिल्ली के पास कोई समुद्र नहीं है तो चेन्नई में ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। विच इज फार फ्रॉम द सी, दिल्ली समुद्र से बहुत ज़्यादा दूर है, दिल्ली के आसपास कोई भी समुद्र नहीं है तो दिल्ली में इतनी ह्यूमिडिटी नहीं होती जितनी कि चेन्नई में होती है। लास्ट फैक्टर है हमारा रेन। रेन इज़ वेलकम रिलीफ इन अ हॉट समर डे। आपको पता है जब ज़्यादा गर्मी होती है तो बारिश हो जाए तो कितना अच्छा लगता है, गर्मी से हमें राहत मिलती है। दिस इज बिकॉज द रेन ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर, क्योंकि बारिश आने से टेम्परेचर डाउन हो जाता है, गर्मी कम हो जाती है। विंटर सीजन में जब रेन आती है तो वेदर को और भी कोल्ड कर देती है, मतलब वेदर और भी डाउन, टेम्परेचर और भी डाउन हो जाता है तो ठंड बढ़ जाती है। फार्मर्स इन अवर कंट्री वेलकम द रेन एज दे ग्रो मैनी क्रॉप्स इन रेनी डे। हमारे देश के किसान बारिश का स्वागत करते हैं, मतलब उनको बारिश का सीज़न बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वे बरसात के दिनों में फसल उगाते हैं। टू मच ऑफ द रेन, ज़रूर से ज़्यादा चीज़ भी नुकसानदायक होती है। इसी तरह जब बरसात ज़रूर से ज़्यादा हो जाए तो फ्लड बन जाती है, जिसको हम बाढ़ कहते हैं। फ्लड में क्या होता है? फ्लड को डैमेज टू प्रॉपर्टी। बाढ़ जब आती है, आपने देखा आजकल बिहार, महाराष्ट्र में कितना बारिश हो रहा है, कई जगह पे बाढ़ आई हुई है, तो उससे प्रॉपर्टी का जो हमारा नुकसान है, मकान ढह जाते हैं, पेड़ उखड़ जाते हैं, घर डूब जाते हैं, जानवर बह जाते हैं, क्रॉप्स खराब हो जाती है और पीपल को, मैंने बताया, लोग मर जाते हैं, महामारी फैल जाती है, बीमारियां फैल जाती हैं। तो ज़रूर से ज़्यादा जब बरसात होती है तो उसको फ्लड कहते हैं, जिससे जान माल की हानि होती है और लोग मर भी जाते हैं। नेक्स्ट है वेदर अफेक्टिंग आवर वेज ऑफ लिविंग। वेदर से हमारे जीने की लाइफ पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। वेदर कॉजेज चेंज इन अवर फूड हैबिट। वेदर से हमारी फूड हैबिट में भी चेंज आता है, क्लोथिंग हैबिट्स में भी चेंज आता है और दूसरी एक्टिविटियों में भी चेंज आता है। मतलब वेदर का हमारी डेली लाइफ पर भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जैसे गर्मी के दिनों में हमें कॉटन के कपड़े अच्छे लगते हैं और वो भी लूज ढीले ऑन ए कोल्ड डे। और गर्मियों में हम ढीले कॉटन के कपड़े पहनते हैं, जबकि सर्दियों में हमें वुलन क्लॉथ चाहिए। और रेनी डे पे हमें वी वेयर रेन कोट एंड यूज अम्ब्रेला। और जब बरसात होती है तो हमें छाता चाहिए, और छाता नहीं है तो आप रेन कोट पहन कर जाते हैं ताकि आप बारिश से
बस के। तो हाँ, कहने का मतलब यह है अलग अलग वेदर में हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। सिमिलरली वी मोर एक्टिव इन विंटर देन इन समर, वी आर मोर एक्टिव इन समर। हम इसी तरह हम विंटर में ज़्यादा एक्टिव होते हैं गर्मियों की बजाय। क्यों? क्योंकि गर्मियों में गर्मी ज़्यादा लगती है, पसीना आता है, परेशान रहते हैं। सर्दियों में जो हम लोग हैं कपड़े पहन के सन की रेज में बैठकर भी अपना काम कर सकते हैं। गर्मियों में हम बाहर भी नहीं जा सकते। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सीजन। व्हेन द वेदर रिमेन द सेम फॉर ए लॉन्ग पीरियड इज कॉल्ड सीजन। जब वेदर एक तरह का लंबे समय तक रहता है उसको सीजन कहते हैं। देर आर 3 मेन सीजन इन अवर कंट्री। हमारे मेन सीजन 3 हैं, समर, मानसून एंड विंटर। गर्मी, बरसात और सर्दी। हाउएवर all parts of our country do not have all 3 seasons. However, all parts of our country do not have all 3 seasons. हमारे जो देश के और दूसरे पार्टों में 3 सीजन do not have all 3 सीजन नहीं होते। जैसे समर अलग अलग मंथ में होती है। दिसंबर begins in month of April and last up to the months of the जून जो गर्मी है वो अप्रैल से स्टार्ट होकर लास्ट के जून में, आजकल तो जून नहीं काफ़ी लंबी तक चलती है ये। आजकल तो वेदर बिल्कुल चेंज हो गए हैं, एनवायरनमेंट बिल्कुल चेंज हो गई है। पहले जैसे गर्मी के मौसम होते थे तब गर्मी होती थी, बरसात का मौसम होता था बरसात होती, लेकिन अब मौसम बिल्कुल बदल गए हैं। अब सर्दी के दिनों में सर्दी नहीं होती, गर्मियों के दिनों में गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, बरसात के मौसम पे बरसात नहीं होती। तो आप बेटा ये पढ़ लीजिएगा। ये सीजन में आपको नेक्स्ट क्लास में दोबारा से रिपीट करूँगी और एक्सरसाइज भी कराऊँगी। ओके।